लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप किस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको हिम्मत दे सकता हूं, पर सच्चाई नहीं छुपा सकता। और सच्चाई यह है कि आपकी बेटी 50% से भी ज्यादा जल चुकी है। डॉक्टर साहब, दिल्ली के हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्मा अपनी टीम के साथ यहाँ आने वाले हैं। जी, उनका फोन हमें आया था। और हाँ, उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले आप में से किसी को भी अगर देखना है तो देख सकते हैं। बस बेटा, बस हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा। ठाकुर जी पे विश्वास रखो। देखो ठाकुर जी हमारी राधिका के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, कुछ बुरा नहीं करेंगे। क्या सोचा था और क्या हो गया। जो पल एक माँ बाप के लिए सबसे खुशी का होता है, इन दोनों के लिए सबसे तो बड़ा हो गया। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है माँ जी की, राधिका को कुछ ना हो, कुछ ना हो। तुम तो यही चाहती थी ना कि ये शादी ना हो, राधिका हमारी छोटी बहू ना बने। तुम तो खुश नहीं थी ना इस शादी से। मैं इस शादी के खिलाफ जरूर थी, लेकिन ये कभी नहीं चाहता, ये कभी नहीं चाहता कि राधिका के साथ इतना बुरा हो। मैं जानती हूँ अच्छी लड़की है, अरे मैं तो अपने बेटे के लिए चिंतित थी, हमारा वंश। मैं जानती हूँ अगर राधिका को कुछ हुआ ना तो मेरे
राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मुझको पता है ठाकुर जी, राधिका बहुत दर्दमा है, बहुत तड़प रहो है। उको ई दर्द से मुक्ति दे दो ठाकुर जी। उको अपने पास बुलाई लो। सबका जीवन सुधर जाएगा। ये सब जो वो है, उको विरत मत जाने देना। मोरी मंशा, जो मोरी मंशा थी ठाकुर जी, वो हो जाने दो। जो अधूरा छूट गयो है, उको पूरा कर दो ठाकुर जी। इसकी आज शादी हो रही थी और ये बेचारी यहाँ ऐसे। अब तक तो इसे अपने ससुराल में होना चाहिए था। अब कैसी शादी और कैसा ससुराल? अब इस लड़की को कौन अपनाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका दूल्हा सच में बहुत अच्छा है। तुमने देखा नहीं, इसी के साथ बैठा था यहाँ पे। तुम्हें देखना चाहिए था कैसे डॉक्टर से मिन्नतें कर रहा था और कितने प्यार से कन उतार रहा था इसके हाथ से। सच में मुझे बहुत दया आ रही थी उस पे। आशा जरा हेल्प करना। ओह माय गॉड, कितना जल गई है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इसको इस हालत में देखने के बाद भी शादी करेगा, और अगर करेगा तो अपनी जिंदगी जानबूझकर खराब करने वाली बात होगी। उन्हें होश आ गया है, आप जाकर मिल सकते हैं। राधिका, राधिका, मेरी तरफ देखो। तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे देखें। ऐसा क्यों कह रही हो राधिका? मेरी तरफ देखो ना। चले जाइए यहाँ से।
मेरी तरफ देखो ना, एक बार जो कुछ भी कहना मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। आप कहो। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं यहां से चले जाऊं? राधिका, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल ऐसी बात कभी कहना नहीं चाहेगा। मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो, किस वजह से कह रही हो। पर राधिका, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली से सबसे बड़े सर्जन की टीम यहां आ चुकी है। वो तुम्हारा ऑपरेशन कर रही है। और जैसे ही तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा ना, तो सबसे पहले हम दिल्ली चलेंगे, अपने घर। वहां का सारा इंतजाम मैंने कर रखा है। हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा रिसेप्शन होगा। वो दादी माँ कहती है ना, आशीर्वाद समारोह। फिर उसके बाद हम जो पुरोहितों के जो प्रमुख है ना, उनसे भी मिलने चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेने। मैं अपने कल को सोचकर खुश हूं राधिका, सच कर मैं अपने कल को सोचकर बहुत खुश हूं। इतना खुश है तो फिर आंखों में आंसू क्यों है? सच्चाई से कब तक भागेंगे? मुझे तो अपने जख्मों को भी देखने की जरूरत नहीं। उनकी जलन से मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे शरीर की हालत कैसी होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ से चले जाइए। हेलो मिस्टर देव,
आई एम डॉक्टर CS वर्मा। विवेक से बात हो चुकी है मेरी। जी। ऑपरेट करने से पहले मुझे राधिका को एक बार एग्जामिन करना होगा। देव, इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करेंगे? जी। नर्स, जरा रिपोर्ट चेक करो। ओके ओके, 1 मिनट। मिस्टर देव, आपका बाहर जाना ठीक होगा, क्योंकि आप इनकी हालत को नहीं देख पाएंगे। माधव, मेरी बेटी बाप की इतनी बड़ी भक्त, कितनी पूजा की है उसने आपकी, फिर उसे बारंबार ये किस अपराध का दंड मिल रहा? मुझे विश्वास है कृष्ण कि अंधकार में प्रकाश की एक किरण तो दिखाई देगी ही, परंतु क्या प्रत्येक बार सुख पाने के पूर्व उसे दुखों से इसी प्रकार जूझना होगा? मेरा अंतर मन कहता है भगवान कि अंत में आप सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, टोली में बिठाकर विदा करूंगा। वो अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेगी, पुरोहित परिवार की छोटी बहू बनकर रहेगी, है ना भगवान? कब तक अपने आप को झूठे दिलासे देते रहेंगे आप? सच वही है जी जो हमारे सामने है। अगर राधिका बच भी गई जी, तो कौन इतनी जली हुई लड़की से विवाह करेगा? क्या आप अभी भी सोचते हैं जी कि आप राधिका का कन्यादान कर पाएंगे? उसे टोली में बिठा पाएंगे? और देव बाबू के बारे में सोचिए जी, क्या उनसे ये आशा करना उचित होगा कि इस हादसे के बाद भी वो राधिका से ब्याह करे? ऐसा न कहिए देवकी जी, हमारी बेटी ने अभी जीवन में देखा ही क्या है? सदा दूसरों के सुखों के लिए दुख सहने वाली हमारी बेटी के जीवन में क्या सुख का एक भी क्षण नहीं है? क्या हमारी बेटी के भाग्य में विवाहता कहलाने का योग्य नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती जी कि मेरी बच्ची के भाग्य में क्या है और क्या नहीं। मैं तो बस ये प्रार्थना करूंगी कि हमारी बच्ची को बचा लीजिए भगवान जी, बचा लीजिए हमारी बच्ची को। आप चिंता न करें, राधिका
स्वस्थ हो जाएगी। ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। चलिए चलिए। Thank you.